हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे पीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। तो चलिए सेक्शन 3 क्लोज 1 को समझते हैं। इस संहिता में जितने भी ऑफेंस की डेफिनेशंस, पनिशमेंट के रूल्स या एग्जांपल्स दिए गए हैं उन सबको जनरल एक्सेप्शंस के रूल के साथ समझना होगा। मतलब अगर किसी का एक्ट नॉर्मली ऑफेंस लगता है लेकिन जनरल एक्सेप्शंस में वो अलाउड है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। इसमें एक इलिस्ट्रेशन है। लॉ में कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा कि 7 साल से छोटा बच्चा ऑफेंस नहीं कर सकता, लेकिन जनरल एक्सेप्शंस ये बोलता है कि 7 साल से कम एज का चाइल्ड कोई ऑफेंस नहीं करता। यह अगर वो करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसीलिए अगर कोई एक्ट एक छोटा बच्चा करता है तो लॉ उसको क्राइम नहीं मानेगा। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हर ऑफेंस को डायरेक्टली पनिशेबल नहीं माना जाता। पहले चेक किया जाता है कि क्या वो जनरल एक्सेप्शंस में आता है या नहीं। अगर एक्सेप्शंस अप्लाई हो गया तो ऑफेंस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 2 जो कहता है अगर लॉ के किसी पार्ट में कोई वर्ड या एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, तो पूरी संहिता में उस वर्ड का सेम मीनिंग माना जाएगा। मतलब एक जगह डेफिनेशन दी गई है, वही मीनिंग हर जगह अप्लाई होगा। हर सेक्शन में अलग अलग मीनिंग नहीं लिया जाएगा। इजी वर्ड्स में कहें तो अगर लॉ में डॉक्यूमेंट का मीनिंग एक सेक्शन में एक्सप्लेन है तो बाकी सब सेक्शंस में भी वही मीनिंग यूज होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 3। इसका मीनिंग है अगर कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ के पास है, क्लर्क या सर्वेंट के पास है, उस पर्सन के बिहाफ पर, तो लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की पोजीशन कब्जे में ही मानी जाएगी। मतलब डायरेक्ट ओनर के पास होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, मालिक ने अपने सामान अपने सर्वेंट के पास रखा है, लॉ बोलेगा प्रॉपर्टी अभी भी मालिक की पोजीशन में है। वाइफ या क्लर्क के पास रखी प्रॉपर्टी भी ओनर की पोजीशन में मानी जाएगी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। जो पर्सन टेम्परेरी या किसी स्पेशल काम के लिए क्लर्क या सर्वेंट की तरह काम कर रहा है वो भी लॉ के लिए क्लर्क सर्वेंट ही माना जाएगा। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 4। इस संहिता में जब भी एक्ट वर्ड यूज होता है तो उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होता है। एक्ट यानी काम करना। इलीगल ओमिशन का मतलब है जब किसी पर्सन को लीगल ड्यूटी करना जरूरी था लेकिन वो जानबूझकर ना करे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी है हेल्प करना पर वो जानबूझकर हेल्प नहीं करता, ये भी ऑफेंस माना जाएगा। मतलब सिर्फ गलत काम करना ही नहीं, जरूरी काम ना करना भी क्राइम हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 5। अगर कई लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं तो हर पर्सन इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। लॉ ऐसे ट्रीट करेगा जैसे हर एक ने वो क्राइम अकेले ही किया हो। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोग मिलकर कोई लूट का प्लान बनाते हैं, एक बंदा लूट करता है, बाकी के 2 हेल्प करते हैं, तो लॉ के हिसाब से तीनों गिल्टी माने जाएंगे। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 6। कोई भी एक्ट तभी क्राइम बनता है जब वो क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन यानी गलत नीयत के साथ किया गया हो और कई लोग मिलकर वो एक्ट करते हैं। तो हर पर्सन जो उस एक्ट में ज्वाइन करता है और जिसके पास सेम नॉलेज या इंटेंशन है क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लॉ ऐसे ट्रीट करेगा जैसे हर पर्सन ने वो एक्ट खुद अकेले किया हो। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 7 जो कहता है कि अगर कोई रिजल्ट जैसे इंजरी या डेथ पार्शली किसी एक्ट से और पार्शली ओमिशन से होता है तो लॉ के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर सेम ऑफेंस बनाते हैं। इन सिंपल इसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है। ए ने जेड को मारा यानी उसकी पिटाई की और जानबूझकर जेड को खाना भी नहीं दिया, दोनों वजह से जेड की डेथ हो गई। तो अब लॉ क्या बोलेगा? लॉ बोलेगा कि डेथ हुई मारने की वजह से प्लस खाना ना देने की वजह से हुई, इसलिए ए ने मर्डर कमिट किया है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 8। अगर कोई ऑफेंस कई अलग अलग एक्ट से मिलकर होता है तो जो भी पर्सन जानबूझकर उन एक्ट्स में हेल्प या कोऑपरेशन करता है, चाहे अकेला करे या किसी और के साथ मिलकर, वो भी उस ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा।
मतलब क्राइम एक ही एक्ट से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे एक्ट से मिलकर भी हो सकता है, और जो भी नोइंगली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा। इसमें 3 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। इलस्ट्रेशन 1 कहती है ए और बी प्लान बनाते हैं जेड को मारने का। दोनों अलग अलग टाइम पर जेड को थोड़ा थोड़ा पॉइजन देते हैं। हर डोज अकेला डेथ कॉजिंग नहीं करता। अकेला एक डोज नहीं मार सकता जेड को, लेकिन सब डोजेस मिलकर जेड की डेथ हो जाती है। अब ला क्या बोलेगा? ला कहेगा ए और बी दोनों ने मिलकर मर्डर किया। चाहे उनके एक्ट्स अलग अलग थे, फिर भी दोनों गिल्टी होंगे। तो नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन बी। ए और बी दोनों जेलर हैं और प्रिजनर जेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। दोनों डिसाइड करते हैं कि जेड को खाना नहीं देंगे ताकि उसकी डेथ हो जाए। ए और बी 6-6 घंटे की ड्यूटी में आते हैं। दोनों जानबूझकर अपनी ड्यूटी के टाइम जेड को खाना नहीं देते। जेड भूख से मर जाता है। अब ला क्या बोलेगा? ला कहेगा कि दोनों ने नोइंगली कोऑपरेट किया। दोनों को पता था कि उसे खाना ना देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। दोनों का ओमिशन मिलकर डेथ का रीजन बना। ओमिशन मतलब कोई ड्यूटी इंपॉर्टेंट थी करनी लेकिन ना करना। ए और बी दोनों मर्डर के गिल्टी हैं। तो नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन सी। ए जेलर है और जेड को मारने की नीयत से उसे खाना नहीं देता। जेड वीक हो जाता है पर स्टारवेशन इतनी नहीं होती कि डेथ हो जाए। बाद में ए की जगह बी जेलर बन जाता है। बी बिना ए से मिले या प्लान किए खाना नहीं देता, लेकिन उसे पता है कि जेड मर सकता है। जेड भूख से मर जाता है। अब ला क्या बोलेगा? ला कहेगा कि बी गिल्टी ऑफ मर्डर है क्योंकि उसके ओमिशन से डेथ हुई और उसको नॉलेज थी। अब आप पूछेंगे कि ए को गिल्टी क्यों नहीं मानेंगे? ए मर्डर का गिल्टी नहीं है क्योंकि उसने बी के साथ कोऑपरेशन नहीं किया है और उसका एक्ट अलोंग विद डेथ कॉज नहीं करता। तो ए को सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का गिल्टी माना जा सकता है, डेथ का गिल्टी नहीं माना जा सकता। तो नेक्स्ट है सेक्शन 3 का 9। अगर एक ही क्राइम में कई लोग इन्वॉल्व्ड हैं तो जरूरी नहीं सबको सेम ऑफेंस लगे। हर पर्सन की इंटेंशन, सिचुएशन और रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑफेंस लग सकता है। इसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है जो कहती है ए जेड पर अटैक करता है ग्रेव प्रोवेक्शन की सिचुएशन में, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में। इस सिचुएशन में ए का एक्ट मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। बी को जेड से पर्सनल दुश्मनी है और वो मारने की इंटेंशन से ए की हेल्प करता है। दोनों मिलकर जेड की डेथ कोज कर देते हैं। अब ला क्या बोलेगा? ला बोलेगा बी गिल्टी ऑफ मर्डर माना जाएगा। क्यों? बी की क्लियर इंटेंशन थी जेड को मारने की, लेकिन ए को गिल्टी ऑफ मर्डर क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ए ने ग्रेव प्रिवेंशन में एक्ट किया, इसलिए उसका ऑफेंस कम सीरियस माना जाएगा और उसे कल्पेबल ऑफ होमिसाइड ही माना जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।